टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज ये जो चैप्टर देख रहे हैं वो है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में आज देख रहे हैं सेशन 3 क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्मूला। ऑलराइट, सो आज तो हम लोगों ने देखने वाले हैं, हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं अपने आप। ऑलराइट, और उसे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, सो अभी प्रीवियस सेशन में क्या क्या देखा था हम लोगों ने, एक स्मॉल रिकैप। क्या देखा था हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा था कैसे एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं, सेल पॉइंटर्स क्या होता है और फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है, वो तो हम लोगों ने देखा था। फॉर्मूला के एलिमेंट्स क्या क्या है, मेजर एलिमेंट्स इक्वल टू, दो नंबर्स, एक ऑपरेटर और एंटर बटन। ये करने से क्या होगा, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। सो हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला देखा था, प्लस लगा के माइनस लगा के, है ना। सो आज देखेंगे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसमें दो टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। सो आज एक बिल कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। ऑलराइट, समझ में आया? सो चलो सेशन के अंदर पहले तो हमें एक्सेल खोलना है। सो कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। सो आज हम एक्सेल देखने वाले हैं। सो एक्सेल को क्लिक कर दीजिए और हम लोग यहाँ पे एक बिलिंग बनाने वाले हैं। ओके, सोचो कि एक हार्डवेयर शॉप है और इसमें आप बिलिंग कर रहे हो। पहले तो प्रोडक्ट नेम और उसके बाद कितना यूनिट्स, कितना चाहिए, ओके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसके बाद लिख रहे हैं कॉस्ट, हर एक पीस का कॉस्ट, और ये होगा टोटल कॉस्ट। ओके, समझ में आया? और ये जो डेटा लिखा है अंदर वो दिख रहा नहीं है, सो क्या करना पड़ेगा, हमें विथ इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, और ये है नंबर ऑफ यूनिट्स, ये है एक एक यूनिट का कॉस्ट और ये है टोटल कॉस्ट। सोचो कि हम नेल्स खरीद रहे हैं। ओके, कितना यूनिट्स, 100 नेल्स। ओके, हर एक नेल 2 रुपीस होगा। ओके, नेल्स के बाद खरीद रहे हैं पाइप। ओके, 2 मीटर्स और 1 मीटर लगेगा 170 रुपीस। ऑलराइट, और तीसरा खरीद रहे हैं ग्लू। ओके, ये तो 10 नंबर्स खरीद रहे हैं और हर एक ग्लू का बॉटल होगा 50 रुपीस। ओके, सो हमें पता है ये सब एक कस्टमर ने खरीद लिया था। ऑलराइट, और आज हम यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे अभी वो देखेंगे। सो अभी जो यूनिट्स हैं ये 100 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट का 2 रुपीस होगा। वो मुझे कैसे टोटल कॉस्ट दिखाएगा, कैसे मैं टोटल कॉस्ट अराइव कर सकती हूँ? टोटल कॉस्ट कैसा आएगा? यू विल हैव टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, है ना। सो यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई 100 इंटू 2। अभी मल्टीप्लीकेशन कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? आपको इक्वल टू पहले प्रेस करना पड़ेगा। यस, ये तो एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला है, परफेक्टली आपको ये याद रहना चाहिए। सो पहले आपको इक्वल टू टाइप करना है और उसके बाद जो नंबर आपको पहले मल्टीप्लाई करना है उसे क्लिक करना है। यस, करेक्ट। सो B4 में जो नंबर है उसे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी सिंबल यूज करना है, कौन सी सिंबल यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए? एस्ट्रिक, शिफ्ट एंड 8। एस्ट्रिक सिंबल, शिफ्ट की प्रेस करने के बाद 8 प्रेस करना है। ओके, समझ में आ रहा है? सो शिफ्ट की के बाद 8 प्रेस करेंगे तो एस्ट्रिक आ जाएगा और उसके साथ कौन सा मल्टीप्लाई करना है? आपको 2 मल्टीप्लाई करना है और आप एंटर प्रेस करोगे। ओके, सो इससे क्या होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन बन गया है और हमारा आंसर डिस्प्ले हो गया है। यस और नो? यस। अभी दूसरा तो 2 पाइप्स और 170 है, यहां पे भी आप मल्टीप्लाई ही करने वाले हो, है ना। यस,
आप वैसे ही कर सकते हो, इक्वल टू B5 इंटू C5, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन है, ये जो ब्लैक बॉक्स है ना सेल पॉइंटर के राइट साइड कॉर्नर पे ब्लैक बॉक्स है ना, उसे आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। इसे क्या हुआ, अभी हम लोगों ने ऑटो फिल फीचर सब कुछ देखा है, मगर ये तो अजीब सा है, ये तो मल्टीप्लाई करके आंसर बता रहा है हमें, कैसे आ रहा है वो? ये होगा आप जब यहां पे जो फील्ड और जो कॉलम एड्रेस मेंशन कर रहे हो, जब दूसरे कॉलम में वो जाएगा अपने आप सिर्फ रो नंबर बदल लेगा। देखो हमने ये तो टाइप किया था B4 इंटू C4, ये देखो सिर्फ रो नंबर बदल गया क्योंकि ये 5th रो है ना, सो ऑटोमेटिकली रो नंबर बदल गया, और जो इक्वल टू कॉलम एड्रेस और मल्टीप्लिकेशन सिंबल है वो वैसे ही रिपीट हो गया। समझ में आया आपको? यस। सो ऐसे ही आप ड्रैग करके कितने सारे भी कर सकते हो, सिर्फ एक ही सेल में फॉर्मूला बना के आपको वो फॉर्मूला कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। समझ में आया आपको? यस। सो ऐसे ही आप ड्रैग करके कर सकते हो। अभी तो सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स हैं, सोचो कि 10 या 12 प्रोडक्ट्स आएंगे तो अब क्या करोगे? यू कांट सिट एंड टाइप फॉर एवरीथिंग। सो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक में फॉर्मूला डालते हैं और वहां से आप ड्रैग करके कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया आपको? हाँ। सो अभी यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये तीनों को ऐड करके बिल बताना पड़ेगा कितना हुआ। यस और नो? यस। सो मैं क्या कर सकती हूं, इसमें से 3 डिफरेंट वेज हैं कैसे करना है। ओके, फर्स्ट है इक्वल टू, ये कौन सा है, D4 प्लस ये कौन सा है, D5 प्लस D6, है ना। सो अभी एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा टोटल बिल आ गया है। ये फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, अभी देखते हैं सेकंड ऑप्शन, ये डिलीट कर लेंगे और अभी मैं इक्वल टू प्रेस कर रही हूं और दिस क्लिक करने के बाद प्लस, ओके, दूसरा वाला और वापस प्लस और तीसरा वाला अभी एंटर। ये भी वही दे रहा है ना, बिकॉज दिस इज हाउ सम इज कैलकुलेटेड। हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स देखे थे कैसे सम के लिए अराइव करना है। अभी इसे डिलीट कर लो और अभी देखेंगे और भी इजियर मेथड, क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद जो ऑटो सम है ना, इसमें यहां पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सम नीचे आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहां पे जो इक्वल टू के बाद है, यहां पे लिखा है सम, SUM। ओके, उसके बाद लिखा है D4 कोलन D6। ये D4 कहां पे है, D4 तो यहां पे है और D6 यहां पे है। हम लोगों ने अभी तक कुछ भी अल्फाबेट्स का इस्तेमाल नहीं किए थे फंक्शंस के अंदर, है ना। यस और नो? सो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोना सी व्हाट इज दिस। इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला में हर जगह यूज करते हैं, इक्वल टू तो फॉर्मूला का स्टार्टिंग है ना। और उसके बाद है सम। ये सम क्या होता है, ये सम होता है फंक्शन। ये सम है फंक्शन। फंक्शन का मतलब है जो, फंक्शन का मतलब है जो फॉर्मूला ऑलरेडी अंदर टाइप करके रखा है एक्सेल में। ओके, जो फॉर्मूला फंक्शन के अंदर ऑलरेडी टाइप करके रखा है उसे कहते हैं फंक्शन। सो ये एक्सेल के अंदर ऑलरेडी जो एडिशन का फॉर्मूला है ना वो स्टोर करके रखे हैं, वो स्टोर करने का फॉर्मूला का नाम है सम। ओके, और सम किसने कौन सी वैल्यूज को सम करना है, D4 से D6। सो यहाँ पे जो स्ट्रेच है ये कंप्लीटली सिलेक्ट कर रहे हैं और ये सबका सम ही यहाँ पे दिख रहा है। समझ में आया आपको?
सो ये फंक्शंस के बारे में हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे, ऑलराइट। सो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। कहां पे आप फॉर्मूलाज ऑलरेडी प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं, ये तो आप बैठ के क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड एक्सेल, वो भी हम यूज करना शुरू कर सकते हैं। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ you would create a formula, a basic formula in Excel. Basic formula क्या सब हो सकता है? Addition, subtraction, multiplication, division, ये सब कुछ हो सकता है। Alright? So अभी आपको डिवाइड करना है ये दोनों को। कैसे डिवाइड करोगे? पहले तो आपको इक्वल टू डालना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना है? वेरी गुड, क्लिक ऑन यूनिट्स। और जब कभी आप डिवाइड करते हो आपको ये स्लैश यूज करना पड़ेगा। ओके, ये स्लैश जो है ये यूज करना पड़ेगा, उसका मतलब है डिविजन इन कंप्यूटर। ओके, और इसे डिवाइड करो और एंटर प्रेस करो। आ गया ना? यस, अभी ड्रैग करके देखते हैं हो रहा है या नहीं। हम लोगों ने प्रीवियस टाइम वी ट्राइड इट आउट। यस, कैसे कर रहे थे? B2 इंटू C2 कर रहे थे, B3 इंटू C3 कर रहे थे। सो ऐसे वाला ही है, B2 डिवाइडेड बाई C2, B3 डिवाइडेड बाई C3, B4 डिवाइडेड बाई C4 आ गया है। ओके, सो ऐसे भी बेसिक फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो। ये यूज करने से क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही इजी बन जाएगा। समझ में आया आपको? यस। सो बच्चों, आज हम लोग क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं और जो फॉर्मूला के साथ हम क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिविजन भी कर सकते हैं। और इतना सारा फॉर्मूलाज ऑलरेडी प्रेजेंट है सिस्टम में, उसे कहते हैं फंक्शंस। सो आगे के सेशंस में देखेंगे फंक्शंस का मतलब क्या है। ऑलराइट, सो देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। Until then, please practice your sessions, children. Take care. Bye-bye.